अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं असर की नमाज़ के बाद 5:30 बजे घर से निकल गई क्योंकि आज मेरी इफ्तारी थी बाहर, जो कि ये होटल में थी ज़ौक़ में। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ अपने टाइम से, थोड़ी लेट हो गई थी। तो आज मुझे इफ्तारी बाहर करना था क्योंकि शॉपिंग भी करना था मुझे। तो मैं दोनों प्लान लेकर चल रही थी कि इफ्तारी भी हो जाएंगी और इफ्तारी के बाद में मेरी शॉपिंग भी हो जाएंगी। तो यही सोचकर मैं, मेरा बेटा और मेरी बहन भी मेरे साथ में थी। तो हम लोग इफ्तारी करने के लिए ये होटल में आए। ये होटल की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी 1 जनवरी को। तो ये हमारी इफ्तारी का ऑर्डर हो चुका था। बहुत से लोग यहाँ थे, उन लोगों के साथ भी हमने इफ्तारी करे। वो शूट नहीं की मैंने, पर फिर मेरी पर्सनल भी इफ्तारी हुई। पहले मैंने सभी लोगों के साथ में इफ्तारी की और फिर अकेले बैठकर जो हमारा ऑर्डर आ गया था तो वो भी हमने खाए और बहुत अच्छे से आराम से हमारी इफ्तारी हुई। सबसे मेन जो चीज़ थी, टेस्ट तो खाने का बहुत अच्छा था, हर चीज़ बढ़िया थी, लेकिन सबसे बड़ी बात नमाज़ पढ़ने के लिए जगह थी, जो कि मेरी नमाज़ यहाँ मगरिब की हो गई थी। बहुत अच्छे से, मोस्टली नहीं होती है। फिर ये हमारी हो गई थी इफ्तारी ख़त्म, खाना भी हमने खा लिए थे। तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि मुझे जाना था यहाँ से मार्केट। बहुत सारी शॉपिंग थी, 2-3 दिन लगते शॉपिंग करने के लिए। तो इसलिए मैं आज सारे प्लान करके ही निकली थी घर से कि 2-3 चीज़ें तो मैं निपटा ही लूँगी आज। तो यहाँ मेरी इफ्तारी और खाना वगैरह सब हमारा हो गया था। फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने और फिर निकलते निकलते यहाँ का एक मीठी डिश थी शाही टोस्ट। तो वेटर बोल रहा था कि मैम चख कर देखो कैसी, यानी अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो उसके इंटरेस्ट पर मैंने उसको थोड़ा सा चखी और फिर मैंने अपनी बहन को भी थोड़ा सा खिलाई और अपने बड़े वाले बेटे को, रज़ा को भी खिलाई। फिर हम लोग यहाँ से निकले। निकलते निकलते मेरी थोड़ी बहुत नौटंकी रहती है, ऐसे वैसे, ये लिए क्या वो लिए क्या। फिर हम लोग ये निकल गए मोमिनपुरे के लिए। मोमिनपुरा पहुँच गए थे। मोमिनपुरा पहुँचने के बाद हमने गाड़ी लगाई साइड में और हमारी शॉपिंग स्टार्ट कर दी हमने। तो सबसे पहले शॉपिंग में मैंने टोस्ट ख़रीदे, नमकीन, क्योंकि अगले 20 दिन पहले लेकर गई थी तो ख़त्म हो गए थे। फिर ये मेरे छोटे बेटे के लिए कुर्ता लेना था, वो आकर रेडी हो गया था वहाँ पर। तो हमने उसके लिए कुर्ता पसंद करके, कुर्ते का कपड़ा पसंद करके कुर्ता लाकर उसको खरीदा। फिर यहाँ पर मुझे लेना था ईदी के लिए, मेरे हस्बैंड ने बोले थे लेकर आना, तो मैं कस्टमाइज़ किया हुआ था, तो उनको ऑर्डर देना था मुझे। तो उन्होंने फिर जान पहचान निकली तो उनका पेज वेज के बारे में बताए। फिर उन्होंने बोले कि हाँ, मैं ऐसा वैसा करके उन्होंने अच्छे रेट में लगा दिया और मेरे पेज को टैग वगैरह कर देना। अपनी आईडी भी बताए हैं उन्होंने, जो कि मैं वहाँ पर डाल दूँगी स्क्रीन पर उनकी आईडी। तो आप वहाँ पे जाकर भी उनको मंगवा सकते हैं, कुछ भी बनवाना है तो मंगवा सकते हैं। फिर मैंने इनसे सलाम दुआ लेकर निकली। फिर मैं यहाँ से इनके साथ सलाम दुआ लेकर निकली। फिर सलाम दुआ लेने के बाद में इन्होंने फिर मेरी आईडी और एक बार पूछे, तो फिर मैंने इनको अपनी आईडी पूरी सर्च मारकर दिखाई। वो बहुत खुश हो गए। बाजी प्लीज़ आप मुझे टैग करना और मेरी आईडी सबको स्क्रीन पर दिखाना, कुछ भी बनवाना हो तो मुझसे बनवा सकते हैं। और फिर हम लोग निकले चूड़ी गली में मेन मुझे लेना था मेहंदी की कोन, नाखून वाली, तो वो ख़रीदी मैंने चलते चलते। उसके बाद हम पहुँचे नीलोफ़र स्टोर में। यहाँ के पर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं हमेशा अगर नागपुर से पर्स अगर लूँगी तो यहीं से लूँगी, और एक मुझे पसंद भी आया बहुत, तो मैंने ये परचेस किया। कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, रेड कलर का। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।